रिफात कर दो ओके। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैशबल पाकिस्तान लैब। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, दे आर द फाउंडर्स ऑफ अ स्टार्टअप हु स्टार्टेड द कंपनी फ्रॉम स्क्रैच एंड नाउ दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। आज हम इनके साथ बात करेंगे। इनके स्टार्टअप का नाम है ग्रैंडर टेक्नोलॉजीज और इनका स्टार्टअप प्लान 9 इंक्यूबेटर के साथ भी प्लान 9 इंक्यूबेटर का हिस्सा भी है। आज हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी इंडिविजुअल जर्नी के बारे में और प्लान 9 के साथ जो इनका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा हम पूछेंगे इनके करंट प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर Walaikum जॉइनिंग salam. मी इन दिस पॉडकास्ट। वालेकुम Hey, सलाम, थैंक यू सो मच। hey Faisal. और हेलो मोइस, हेलो। तो शुरू में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले पहले तो मुझे अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में सब, कि Yeah. क्या आपके बैकग्राउंड्स हैं, करियर में आपने स्टडीज़ क्या की हुई हैं, एंड वाई द आप तो टेक फील्ड में क्यों ही आ गए और किसी फील्ड में Uh, क्यों नहीं गए? yeah. So I'll start probably. या So I'm Moises and we had a conversation. So with me, Abdullah and Abdullah, they both are my partners, co-founders and friends. So it's like Abdullah and I was in the same university, same path, same section, same class. Like so we've been या together for like 4 years. But with Tala, it's been like 8 years. So like we're friends from school. स्कूल And I'm an electrical engineer. And I, did my electrical engineering from UET, graduated in 2019 with Abdullah. And या part of the reason why I went into the electrical engineering was because I was in love with the Iron Man movies, and I wanted to create my own Iron Man. So I thought the best way to create my own Iron Man is to build one and learn about it and do electrical engineering. So that was one of the motivation, but definitely the other aspect was computers. I was in love with computers. So it's like I'm doing computers since like ninth, 10th, 10th grade. So बस इस वजह से. So this is how we ended up in the university, the tech field, and yeah, so this is how it went out. Over to सो Abdullah, I guess. इंटरेस्ट मैन, ओके। ओके, द रेस्ट ऑफ यू प्लीज। या Yeah, Abdullah. आई एम तलहा, आई डिड माय कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम यूसीपी। और बैकग्राउंड के ऐसे ही था कि शुरू से ही जब छोटे से होते थे 3 क्लास में पापा ने कंप्यूटर ले दिया। और उसके बाद से गेम्स एंड ऑल, फिर सीडीज खराब हो जाती थी, सीडी रूम चेंज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, रैम्स खुद लगा रहे हैं। वहीं से कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मोबाइल एरा आया, फिर स्मार्टफोन एरा। तो आई वॉज द चाइल्ड जो पूरे पूरे फैमिली में सबकी रिंगटोन सेट करके देता था। अगर किसी का फोन खराब हो गया, किसी की बैटरी रिप्लेस करनी है, तो आई वॉज द किड। तो बस वहीं से स्टार्ट होते होते आई केम इनटू दिस फील्ड। और फिर मुझ से मिला इन द 9th एंड आई गेस 10th स्टैंडर्ड। तो फिर हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई एंड वी एंडेड अप मेकिंग दिस Yeah, थिंग। doing this together. ओके So अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। I am Abdullah. I joined electrical engineering because I was interested in robotics. तो मैंने बेसिकली अप्लाई किया था डिफरेंट जगहों के ऊपर। नस्ट के अंदर मैकेट्रॉनिक्स से मेरा हो भी गया था, बट देन सिंस यूईटी वाज क्लोज टू होम, तो बाबा ने कहा कि चलो तुम यूईटी आ जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा हो गया तो इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर दो। आई जॉइन इलेक्ट्रिकल। अब उनका कहना ये था कि ठीक है इलेक्ट्रिकल करोगे तो आगे सारा रोबोटिक्स के आगे वो फील्ड मिल जाती है। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया इधर आके। तो बचपन से नेट जियो देखते थे, उसके ऊपर होम ऑटोमेशन लगा ली, मेगा फैक्ट्रीज किस तरह से ऑटोमेशन वगैरह हो रही हैं और कैसे सारा हो रहा है। तो वहां से इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। तो यहाँ पे आके जब इलेक्ट्रिकल में आए, एक एनवायरनमेंट मिला सारा एक्सपेरिमेंट करने का, सारी चीजें मशीन्स वगैरह और सारा। तो यहाँ पे आके सोसाइटीज ज्वाइन की, उसमें एक सोसाइटी ज्वाइन की पढ़ लो, वो बेसिकली आईओटी के ऊपर ही काम करते थे। उसमें उन्होंने मुझे लीड आईओटी बनाया। बेसिकली मैं उनको, जो डिपार्टमेंट के दूसरे बच्चे थे, उनको एजुकेट करते थे किस तरह से आईओटी यूज हो सकती है डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, किस तरह से आप उसके ऊपर कुछ चीजें बिल्ड कर सकते हो। तो वहां से उनको उनको सिखाते सिखाते खुद एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा आईओटी में हम ये कुछ कर सकते हैं। बाद में उसके बाद यूईटी खत्म हुई तो उसके दौरान मोहित वाज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। उधर लम्स के साथ एक प्रोजेक्ट उसको मिला था, उसके पे काम कर रहा था। तो जब मैंने खत्म की तो मोहित आज के भाई क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा नहीं अभी कुछ आज तक कुछ नहीं कर रहा। तो ये सेट के चलो ज्वाइन कर लो, आ जाओ पीसीबीज के ऊपर काम करें, पीसीबीज बनानी है तो इसको प्रोसेस थोड़ा तेज करना है, तो आ जाओ करते हैं। तो आई जॉइंड इन इस तरह से। Yeah, सेफली कह सकते हैं, बस सबका बैकग्राउंड एक टेक है, सबको इंटरेस्ट भी था, तो उन्होंने कहा चलो पहले इसी फील्ड में मूव ऑन yeah, कर जाते हैं। तो अभी मैं बात ऑब्वियसली। करूंगा ऑब्वियसली आपके स्टार्टअप के बारे में, ग्रैंडर टेक्नोलॉजीज। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको, ah, अभी बता yeah. दीजिएगा अगर मैं नहीं बिल्कुल सही कर बिल्कुल रहा। परफेक्ट। तो
कौन था जिसका आइडिया था जो ये मतलब इस स्टार्टअप के साथ आने का, और क्या आप उसके पीछे आइडिया था, किस तरह इसको लेके चलना है और क्या चीज करनी है? ऑब्वियसली आप होम ऑटोमेशन थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है आप लोगों के बारे में, लेकिन मैं बता बैकग्राउंड का जो आइडिया था मैं वो चाह रहा हूँ कि आप शेयर करें मेरे साथ। Yeah. So it was never like कि हम लोगों ने कुछ like conscious decision लिया कि okay we're gonna do a startup. It actually started like a very tiny project. I had another friend or university के अंदर, so it was like brainchild of all of our group. So like we were 10-12 people in university, or it was sort of a brainchild of all of us combined. So we were treating it like a project, combined project. And then slowly and slowly, people got distracted into other projects. Where I and Talha was used to came to my university. Abdullah was with me, and we just like started working more and more into this project. And then and then we got a little bit more serious about it. We got into the university incubation center. So actually, we presented this project somewhere in an exhibition, and someone actually said, "Why don't you start a business on it?" And I was like, "Yes, that's possible. Yes, we can do something about it because." So before that, it was more like a project. So there was never a notion that, okay, we're going to build a business upon it. But then it started out, and then फिर जिंदगी में मजा आने लग गया. So like things started working out, and that was hard, but so we found out that we love what we're doing. And then after leaving the university, Abdullah formally joined in. Talha was already with me. So like that's how this formally the startup started. But initially we're more like in the home automation zone. We wanted to make home smart, but now we are in this zone that we want to help companies in making home smart. So like today we are not building the home appliances on our own, but we're helping other companies like Orient. Like we're not actually helping Orient, but like companies like Orient or companies like Hire, we're helping such sort of companies to build home automation. So this is a transition, this journey for like 3 years in it. सही। तो आपने कहा कि होम ऑटोमेशन से हमने शुरू किया, तो Yeah. क्या प्लान यही था कि होम ऑटोमेशन के बाद हमने हेल्प करनी है कंपनीज को, या प्लान भी सिर्फ यही था कि No, हम लोग सभी होम ऑटोमेशन में काम करना है? it was never the plan. ये कभी भी प्लान नहीं था एक्चुअली. हमने जब होम ऑटोमेशन शुरू की, तो द पॉइंट वाज द बेसिक इशू दैट वी फेस्ड वो ये था कि एक हार्डवेयर कंपनी को इनिशियलाइज करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, उसको इतने सारे इश्यूज और इतनी सारी चीज़ों को टैकल करना पड़ता है. लाइक ही हैज़ टू डू बैक एंड, ही हैज़ टू डू मोबाइल, ही हैज़ टू डू सर्वर. उसको हार्डवेयर जो उसकी बेसिक जो उसकी चीज़ है उस पर वो फोकस नहीं कर पाता. तो बस यहीं से लेके हमारा मतलब यू कैन से कि सफ़र स्टार्ट हुआ. हमने सोचा कि क्यों ना ये बैक एंड एज ए सर्विस एक प्रोडक्ट बना दिया जाए, जो कि अगर फॉर एग्जांपल ओरिएंट वांटेड टू लॉन्च समथिंग स्मार्ट और एन आईओटी प्रोडक्ट, या डॉलेंस कुछ लॉन्च करना चाहती है, या कोई भी एसएमई जो चाहती है कि एक स्मार्ट प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो उसको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े विच वी हैव फेस्ड एंड डेवलप इन, जो कि 1 साल लगा के हमने जो कुछ डेवलप किया है, या 1 या 1.5 साल की R&D जो हमें करनी पड़ी है वो किसी और को ना करनी पड़े. दैट वाज द नोशन. बेसिकली हमने अपने स्मार्ट स्विच बोर्ड्स हम बना रहे थे. बेसिकली दैट वाज अ डिवाइस कि आप अपने स्विच बोर्ड के अंदर लगा दें और आपके सारे उससे कनेक्टेड अप्लायंसेस, फैंस, लाइट्स जो भी हैं वो सारे ऑटोमेट हो जाएं. दैट मीन्स कि आप स्विच बोर्ड से तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं, आप अपने फोन से उनको शेड्यूल भी कर सकते हैं, उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं. इट वाज समथिंग लाइक दैट. उसके बाद हम काम करते करते उस दौरान उस R&D के अंदर वही रियलाइज कि यार हमने तो हार्डवेयर पे तो हमने काम कर लिया, लेकिन अब इसको जब हमने कनेक्ट करना है वो एक सिस्टम हमें अलग से बनाना पड़ रहा है. हार्डवेयर को हम अलग से उसके ऊपर R&D करके उसको परफेक्ट कर रहे हैं, उसका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसको अलग से परफेक्ट करना पड़ रहा है हमें. तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, बिकॉज हम लोग 3 थे और हमें ये डिफरेंट जगहों पे पिवट, कभी उधर जाना पड़ रहा है, कभी इधर आना पड़ रहा है. कभी हम वेब पे काम कर रहे हैं, कभी डेवलपमेंट, कभी फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, कभी हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, और कभी उसको स्केलेबल करने के लिए उसकी और डेवऑप्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो ये बहुत मुश्किल हो गया था. तो वहां से फिर वही So that रियलाइज was कि sort नहीं of a यार. moving point. Yeah. Yeah. So it's like it was a sort of a moving point. Like we realized that hardware dimension, IoT dimension is just like super tough because you're dealing with like tens of things. You're dealing with manufacturing, back end, like so many elements. So we thought, okay, we have spent half a year in perfecting our back end, like more than a year. So why not let's ask other people around? Let's help other people around. So that's how it was started. Because after that 1 year, I remember after doing that, spending that 1 year building our own hardware, we wanted even we didn't even have that much financial muscle कि हम अपनी हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करके उसे मार्केट में बेच सके. तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ मूविंग पॉइंट कि क्यों ऐसा क्या है
why it's taking so much time. And then when we talked with other companies, some of our friends were doing IoT companies at that time, like Smart Mirror, the founder. So we thought about it. We asked them, okay, what you were doing, and we had similar things, same problems, same idea things. कि यार हाँ यार वो भी करना पड़ा. So we offered these guys, okay, we have this backend system. Why don't you just install it in your cloud platform and just like run it? सिर्फ से पे Google के ऊपर लगा दो और just चला लो. What do you think about it? And that's how we got our first contract. Or बस फिर that's how we realized about that we can actually create a difference in this dimension. And that's how the Granger platform, backend as a service platform, came into being. सही. Granger मैं Cloud, आप if you आपने say. बिल्कुल आपने कहा ना मैनेज करना पड़ता था एक्सपेंसेस और मैं उस पे आऊँगा बाद में. लेकिन पहले मैं पूछूंगा कि प्लान 9 कैसे प्लान 9 में आप लोग एंटर हुए एंड हाउ वाज द जर्नी ऑफ द प्लान 9, कैसा रहा वहाँ पे, किस तरह आप लोग ने एंटर किया, सीखा क्या सीखा, इन ऑल प्लीज मुझे शेयर करें. So we were in Plan X, just like a bit of correction. Plan 9 में we wanted to join Plan 9, but it was in university. So university में हम Plan 9 join करना चाहते थे, but there was a big problem with Plan 9 at that time. It seemed to be a big problem. You have to freeze a course, freeze your courses, your university courses for some time. The time you are joining Plan 9, it was a big hurdle for us because अब माँ अब्बा नहीं मानेंगे. So instead we decided कि हम एक दफा university का incubator join कर लेते हैं because उसमें वैसे requirements नहीं थी. Although it wasn't that fruitful, like Plan 9 is a big platform. But then when we left the university and we had a better product and we also had a better journey, we also have some, we had some clients in the, the company. So we thought, okay, let's join Plan X, which is an accelerator. So we are now at a better stage for the Plan X. And the motivation behind Plan X was the alumni network, to be honest. Like I remember the first time, like we got the perspective about starting a startup from some of the startups of Plan X. So at that time, I remember we organized an event in UAT, and we invited a friend. His name is Bilal Ghumman. So he was at that time was part of Plan 9, and then he graduated to Plan X. His startup was Emoe, and he was working with Karchabi. Karchabi is a very famous startup, probably if you know about it. This startup. So they were working with him. So I asked Bilal, okay, we're doing this event, and would you like to join? And he said, okay, come over to Arfa, and I want to, I want you to meet a friend. And that's how we met Ali. And that environment was electric. That's how we got the notion of running a startup. I still remember that time. We were sitting in the conference room of that Plan X. It was 2017, I guess. And that was the sort of life-changing moment. Like we realized, okay, something of the sort is happening in our background, in our backyard. So that's how we got to know about Plan X. And then we got to join in. So a couple of other people, Bilal Athar was our, inspiration. The founder of Book Me was our inspiration. So उन लोगों को जब देखते थे तो startup के अंदर को उससे बेहतर कोई icon मिलता नहीं था पाकिस्तान में. So that's how we, ended up applying to Plan X. And the process was actually very rigorous. 5 interview with, I guess. We applied in, December 2019. Yeah. तो 5 interviews में आप तीनों थे उस वक्त जब आप लोगों ने इंटरव्यूज तीनों ने दिए मिलके. Majorly 2 interviews with मैं और दला थे. 3 interviews. One of the interviews with Mughis is the, is at the stage leading Plan X. One interview was with the director of entrepreneurship, PITV. That was very hard one. I mean, it was very, very hard one. I mean, we were shivering from head to toe. And that was fun too. Yeah, it was fun too because he is an amazing person. It was less interview, more conversation. So that was one thing about it. And 3 other interviews were with the alumni startups of Plan X. So one was with Baby Planet CEO, and the other was with the Bilal Athar. So it was fan moment. We were sitting in front of Bilal, and we were joining Plan X because of Bilal, and then we're giving him an interview about Plan X, like why we want to join Plan X. So it was very amazing moment of life. And the third was with the founder of, I guess, Card Butler. I guess if I'm not forgetting. Yeah. Okay. तो अब आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए और उससे पहले भी आपने मुझे बताया कि आपके पास पहले भी क्लाइंट्स थे. मैं राइट, आपके पास क्लाइंट्स थे Plan X वगैरह से पहले. तो मतलब सेफली कह सकते हैं कि आपकी कंपनी थोड़ी बहुत एस्टेब्लिश थी, आपके पास क्लाइंट्स भी थे. तो उसके बाद Plan X में जाने के बाद कितना चेंज आया है, क्या लर्न किया आप लोगों ने? ऑब्वियसली आपके थ्रू और भी स्टार्टअप्स जो प्लान कर रहे हैं Plan X में जाने के लिए, उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो जाएगा, या अगर आपने कुछ सीखा है तो उनको भी पता चलेगा कि क्या फायदा होता है.
So Anyway, maybe better. yeah, so हुआ ये था कि when we had this notion, अभी तक हम लोग हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे थे शुरू में, when we got the first client, and that first client actually accelerated our perspective MVP development. So we were talking to people about the hardship of IoT. We were talking to people like what happens in the hardware domain. और फिर हम लोग we were presenting somewhere, हम hardware ही present कर रहे थे, but one of the people in the audience was a professor at LUMS who was doing a very well-funded project of HEC. And he asked me, okay, we're also dealing with some problems in our project. So it was sort of a validation as well, okay? A very well-funded project, like a project which is funded for like 2 or 3 million PKR. $1 million. I'm sorry. I guess this is the amount. Somewhere like that. I don't exactly know definitely. They haven't told me, but somewhere like that. So a project of this sort is, struggling. So there is something in it, and we started building our MVP with them. So all of our initial clients were the people जिनके साथ हमने अपनी product develop की. और जब हम लोग Planex में थे, तो we had an MVP. और Planex actually helped us in discovering कि channel कैसे ढूंढना है, like how to approach more people. So Planex actually helped us in building our sales process. So we had an MVP. We had some people who were using the MVP, but हमें ये नहीं पता था कि मज़ीद लोग कैसे लेके आने हैं. So we were trying to talk to enterprises. But what we learned from Planex कि हमारा repeatable process क्या होगा. So one thing that we learned is that startups work this way, that you need to have a repeatable process जिससे आप बार-बार अपने customers अपने equation में लेके आओगे. You need to have this repeatable process, वरना so it's like it should be kind of process जिसके अंदर बस आप कुछ पैसे डालो या हर दफा अपनी sales team डालो और result के अंदर कुछ जो है ना वो clients बाहर आए. It should like be, an equation कि भाई उसमें आप same variables अगर put करो हमेशा आपको same answer मिले. Yeah. So it's a very funny notation. It's called so you deal startup just like a mathematical equation. हर दफा एक input डालो, you need to get the same amount of output. That's when it's called product market fit. So Planex helped us in understanding this perspective. Okay, startups को नहीं समझ आती. We can dig deeper. Like Abdullah is the expert of this perspective. Abdullah, explain करें क्या perspective है? The product market fit. Product market fit के बारे में कुछ बताओ यार. हाँ, product market fit is like इसी तरह से कि आपकी आपने एक प्रोडक्ट बनाई ना, तो आप उसको आप मार्केट में लेकर जाते हैं, तो मार्केट एक डिफरेंट स्टाइल की है, तो आप उसको मार्केट के हिसाब से उसको थोड़ा सा पिवट करते हैं कि अच्छा मार्केट में ये चाहिए आपको, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा प्रोडक्ट को उस तरफ लेके जाते हैं, बार बार उसके ऊपर आइटरेट करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पिवट करते हैं जब तक वो मार्केट के ऊपर फिट हो जाती है बिल्कुल, कि अब आपके पास एक रिपीटेबल इक्वेशन आ जाता है, जैसे मोहित ने बोला कि अब आप जब उसको एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे तो आपके पास ग्रोथ आएगी. प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता तो आपके पास रैंडम ग्रोथ आती है, कभी 2 कस्टमर्स आ गए, कभी 1 आ गया, कभी 3 आ गए. जब आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है तो फिर आप उसको रिपीटेबली स्केल अप करते जाते हैं. प्रोडक्ट मार्केट फिट वो स्टेज होती है कि वहां से आपको पता है कि आपने बस यहाँ से स्केल अप करना है. That's where you primarily raise funding, क्योंकि उस टाइम के ऊपर यहीं पे आप उसके अंदर that's the only limitation, right? क्या होता है. You can actually that's where you pitch investors, your seed investors के देखें, we have figured it out. हमारा प्रोसेस हमें पता है. Now we just limited by a team factor. हमारे पास टीम नहीं है. We don't have enough sales guys, or we don't have enough money to put ads. This is how Planex help. सही. तो अभी आपने टीम्स की बात की, अभी आपके अलावा टीम के अलावा भी ओके काम कर रहे हैं आपके साथ के टीम मेंबर्स हैं आपके, तो आप 3 प्रोबेबली फाउंडर्स ही हैं इस कंपनी के. तो तीनों की क्या डेजिग्नेशन है, क्या क्या काम करते हैं आप लोग? आई मीन आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मोहित आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बट ऑब्वियसली फंक्शंस तो तीनों के डिफरेंट ही होंगे, तो क्या क्या फंक्शंस कहते हैं आप लोग उसके लिए? अब्दुल्ला क्या? हमारा स्टैक काफी बड़ा है, हमारा टेक्निकल स्टैक बहुत बड़ा है. तो जनरली मोहित बेसिकली मोहित अपनी दफा बताएगा मोहित क्या करता है. मैं बेसिकली उसके ऊपर बैकएंड के ऊपर हमारे आईओटी के अंदर बैकएंड भी आता है, हार्डवेयर भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है. तो बेसिकली हम 3 रेल्म को कनेक्ट कर रहे होते हैं. हार्डवेयर के केस में हार्डवेयर या अप्लायंसेस से कनेक्ट होना, तो बेसिकली वी हैव अ हार्डवेयर एसडीके. बैकएंड के केस में होल बैकएंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बैकएंड है, वो हार्डवेयर से कनेक्ट होनी. देन देयर इज फ्रंट एंड. तो तला बेसिकली फ्रंट एंड के ऊपर मोस्टली काम कर रहा होता है, मैं बैकएंड के ऊपर और हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहा होता हूँ. मोहित टेक्निकल स्टैक के अंदर बैकएंड के ऊपर और हार्डवेयर और पाइथन बेसिकली वो भी हार्डवेयर की एक पाइथन के अंदर रेस्पबेरी पाइस के लिए हमारा हार्डवेयर का एसडीके है. तो बेसिकली मोहित इज वर्किंग मोस्टली ऑन दोस. प्लस आगे मोहित बताए. So it's like
it's like we have a backend, but then we have many connectors. We have connectors for many different platforms. We have a piece of code जो कि different platforms के अंदर you can put in, और फिर हमारे platform के साथ आप connect कर सकते हैं अपनी app को और अपनी hardware को. So we have distributed our work in that aspect. So like Abdullah majorly handle backend and the hardware. Talha basically handles the front end and the dashboard and like everything. Or मैं basically ज़्यादातर I'm talking to customers. Or sometimes I'm building the content, or so it's like the other aspect. मैं दूसरी चीजें deal कर रहा था. Sometimes I'm writing code, but most of the time I'm having a discussion. मेरा ज़्यादा काम बोलना है. So it's like they paying me to बस मुझे बोलने के लिए पैसे देते हैं सब. तो एक चीज आप लोग ने काफी हाईलाइट किया अपने प्रोडक्ट के बारे में. चलो आप अभी प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों की बात करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में. ये कॉस्ट इफेक्टिव है. बाकी अगर एक अप्लायंस को आप लोगों ने ऑटोमेट करना है तो बहुत महंगा है, लेकिन आप हमारी चॉइस यूज करेंगे जैसे कि आप लोगों ने लिखा हुआ है, तो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव बेहतर होती है. तो मुझे थोड़ा सा बारे में बताएं, हाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. कैसे अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उसके लिए आपकी टेक्नोलॉजी या आपके प्रोडक्ट कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है? Yeah. So Talha, yeah. जो मुझे पता आप मूवीज बताओ. अच्छा, so आप पूछ रहे थे कि cost effect, cost, sorry, missed the point. I was typing something. क्या कहते हैं आप? I'm sorry. कहते कॉस्ट फैक्टर कैसे है आप लोग कहते हैं ना कि हमारी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो अगर किसी ने अपना कोई एक अप्लायंस ऑटोमेट करनी है तो उसको वो महंगा पड़ता है, लेकिन हमारी ग्रेनेडेड टेक्नोलॉजीज की अगर कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो उसको वो कॉस्ट फैक्टर कम पड़ता है, बजाय कि वो अगर एक अप्लायंस जो है ऑटोमेट करे. तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे उसको टैकल करते हैं, कॉस्ट फैक्टर कैसे टैकल करते हैं? So actually we work out. हम लोग ऐसे हम लोग actually क्योंकि अब एक appliance के perspective में तो we're not working out. We're actually helping the entire companies. So like see, there's noise. Some spaces. Yeah. I guess we can put our mics on mute. Yeah. ऐसे कर. अच्छा ठीक है चलो. Yeah, there is so much noise. I am sorry. So one of the ways like how we helping companies is, so पहले तो हम लोग individual लोगों को help कर रहे थे. Okay. So how we working out? There was a circuit. There was a simple switchboard that you can just put. तो आपको अपनी सारी appliances और सारी lights. So normally what happens is if you want to automate your lights, you need to install the smart lights. You need to have like Philips का Hue bulb, or you need smart fans and stuff. So initially we were helping this way कि okay कि हमारा सब smart socket board attach कर लो और जितनी भी पहले से connected appliances हैं वो सब smart हो जाएंगी. But when we pivoted, so now we have this paradigm like how we helping now. तो अब तो हम पूरी companies को help कर रहे हैं, like they have the whole range of products जो कि पूरी product के अंदर ही हमारे वो product को integrate करते हैं. Like we work like AWS for internet companies. So जैसे internet companies के लिए AWS है, we work exactly the same way for the cloud, the hardware companies. So we call ourselves Firebase of IoT. It's another discussion जिसके ऊपर आएंगे. So how we helping them now? Like how we helping them cost cut companies? It's in the way कि अब उन्हें अपना backend develop नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें वो backend के engineers चाहिए. So first of all, they can go into the market very quickly because they don't need to develop like a lot. अब वो सिर्फ अपनी hardware पे focus कर रहे हैं. So they like in the best case scenario, they just need one engineer in their team who is just building the hardware, and one engineer is probably writing the firmware of the hardware. And so that's way पहले 5 से 10 engineers चाहिए थे. You just need like one engineer in the bootstrapping phase जब आप project शुरू कर रहे होते हैं. And because our platform is automated, it scales automatically. So अगर आपके पास 1000 devices हैं and tomorrow you have 100,000 devices, it just scales automatically. So you don't need engineers to scale your platform. Which normally सिर्फ scale ही करने के लिए अपने backend को you need an army of engineers. So we're helping in that aspect. So go to market quickly. You can get quick validation. पहले 6 महीने लग रहे थे, now you can just get into market in 1 week. And the second aspect is less engineers. You need very less engineers in your platform. So some of the people who have been working with us, they have spent like 500K in 2 years. But अगर वो engineers रखते अपने और वो backend भी develop करते तो initial quotation that they received from a company was about 55 million. So initial quotation that they received was for 5 million from a software house. Like a very substandard software house, they give them a quotation for 5 million that, okay, we'll build you the hardware, we'll build you the, we'll help you build the backend and everything. And scaling part wasn't included. And now in 2 years, they have just spent like 0.5 million. So that is like
no, sorry, not not 5 million, I'm sorry, 0.5 million, like 50 50 lakh initial quotation thi, and we helped them to reduce it to less than that. Okay. हाँ, this is the major part. इसके अलावा हम basically since open source microcontrollers को support कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि एक तो उनको बेसिकली अपनी पूरी अप्लायंसेस शुरू से स्मार्ट नहीं करनी पड़ती हैं, बेसिकली अपनी एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस के अंदर, अपनी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली छोटा सा मॉड्यूल लगाते हैं, उसके साथ रिले लगती है और सारी जो पावर कंट्रोल हो जाती है कि आप उसको एक वो बेसिकली एक स्विच की तरह काम करता है, वो उसको और रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो आप उसकी पावर सिस्टम वगैरह सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं उससे एक छोटे से मॉड्यूल से। तो इस लाइक अगर वो ये खुद बिल्ड करते तो उन्हें बड़े बड़े प्रोसेसर लेने पड़ते जो बहुत महंगे आते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर कंपेटिबिलिटी वो ओपन सोर्स माइक्रोकंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोलर्स लाइक प्रोसेसर्स, तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड। $2-3 मैक्स। तो क्या आप ऐप देती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, क्या ये आपका वेबसाइट है, कोई सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल करना पड़ता है? हम कनेक्टर्स देते हैं, हम बेसिकली कनेक्टर्स देते हैं कि जो ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उसके अंदर फिट करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर वो कनेक्टर यूज करते हैं, तो उस कनेक्टर से वो डेटा हमारे बैकएंड के ऊपर चला जाता है, जब बैकएंड के ऊपर चला जाता है वहां से वो डेटा राउट होकर उनकी एप्स में जा सकता है, वो एप्स को खुद बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ओपन एंडेड है हर जगह से, कोई वाइट लेबलिंग नहीं है, you can build your own app. Yeah, बिल्कुल। One fancy way to say is that we are the API of the thing, so you can build your own app, your own hardware, everything is your own. Okay, तो Grandeur Canvas अभी आपने रिसेंटली लॉन्च किया अपनी प्रोडक्ट, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। मैं कह रहा था कि प्रीवियसली उनको ये था कि उनको एक ऐप बनानी पड़ती थी सिर्फ अपना हार्डवेयर टेस्ट करने के लिए, तो जो हम बेसिकली उनका गो टू मार्केट टाइम कम तो कर रहे थे, लेकिन सिंस दे आर नॉट इनहेरेंटली ऐप डेवलपर्स, तो ऐप बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, और उनके लिए उनको ऐप बनानी पड़ती थी। तो बेसिकली Grandeur Canvas डज दिस, वो आपको एक लेआउट बिल्डिंग का टूल दे देता है, उसके बाद बेसिकली बटन्स और विजेट्स और स्लाइडर्स सारा कुछ मॉनिटर्स ड्रॉप कर देते हैं, एक लेआउट बन जाता है, उसको सिंपल आप रन करते हैं और आपकी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है वो, जिस डिवाइस को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, और आप उस डिवाइस को उसके बटन से कंट्रोल करके टेस्ट कर सकते हैं, और जब आप रेडी हो जाएंगे, आपको लगे कि आपकी ऐप का लेआउट फाइनल है, फिर आप उससे अपनी एक एसडीके, एंड्रॉइड एसडीके, आईओएस एसडीके, वेब एसडीके यूज करके अपनी ऐप पूरी की पूरी बिल्ड कर सकते हैं। बाद में अगर हम इसे सिंपलीफाई करें और अगर हम इसे एक सेंटेंस में बोलें तो पहले लाइक इनिशियली व्हाट वी डिड कि उन्हें बैकएंड नहीं बनाना, बट नाउ विद दिस न्यू प्लेटफॉर्म दे डोंट इवन नीड टू बिल्ड योर ओन ऐप। पहले there were two things in this equation: they need to build their hardware, their backend, and their hardware, their application stack. अब सिर्फ एक चीज रह गई है, सिर्फ हार्डवेयर। So with Canvas they can automate they can prototype their application development with the main code platform. You can basically build your automate you can just remove the hardware of the backend from the equation. So अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई इस dev equation में, हार्डवेयर। So that way we're further cutting it down. अच्छा, मैं बात करता हूँ हैक्स्टर के बारे में। हैक्स्टर ने, आप लोगों ने कहा कि आपकी स्टार्टअप को काफी हेल्प मिली है हैक्स्टर के थ्रू, हैक्स्टर प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो कैसे आपको लगता है कि आप डिफरेंट स्टार्टअप जो हैं वो हैक्स्टर के थ्रू जो है अपनी प्रमोशन कर सकते हैं और क्लाइंट्स वगैरह लेके आ सकते हैं अपने लिए? Yes. So Hackster is basically a social platform for hardware developers. जैसे Facebook है या Twitter है, we layman हम उसको यूज करते हैं, we as a layman. तो Hackster is basically a platform like you can say YouTube, social platform है, वहाँ पे आप अपने tutorials post करते हैं, like you have heard of Coursera और Udacity, वहाँ पे भी tutorials होते हैं. Hackster is something like that, but corely for IoT developers or hardware engineers. So that's one of the aspects that we learned from PlanX. This is our channel. So like we try to market our product from many different aspects. हम लोगों ने YouTube के ऊपर वीडियोस बनाई, हमने Facebook के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की, Twitter के ऊपर की, and we learned that Hackster is the right way to scale this platform. It's like an amazing community of developers. You just got to, so it's like it works like a blog. You just need to write a tutorial on your platform, and that's how you majorly get that's how we majorly getting all the users. So right now we have about 150 plus users, developers on our platform, and surprisingly like we have developers from Google and like MIT, like those kind of people are using this platform, and like from 10 plus countries, like not even just one country. So that's the power of internet. So that's what we learned in the COVID-19. Previously, before that, we were entirely sort of like an enterprise company. We were trying to talk to companies like hardcore
manufacturers. But now, we pivoted a bit and we thought, okay, no, we're going to target early stage startups more. We shifted our focus to early stage startups, and that's where the Hexter psychology came in. हाँ, और बिल्कुल हम कोविड से पहले हम बेसिकली हम जो बिल्कुल थोड़ा सा पहले हम इवेंट्स कराने के बारे में सोच रहे थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज स्टूडेंट्स के एफआईपी मोस्टली हार्डवेयर रिलेटेड होते हैं, उनको ये चीज चाहिए होती है कि उनकी वो किसी कहीं पे डैशबोर्ड्स के ऊपर अपना डेटा डिस्प्ले करा सकें, सारा कुछ कर सकें। बेसिकली हम सोच रहे थे इवेंट्स कराने के बाद, बट कोविड हैपेंड तो वी रियलाइज कि नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रिमोटली उस चीज को, बिकॉज इंटरनेट के ऊपर यूजर्स भरे पड़े हैं, एवरीवन इज ऑन इंटरनेट। कोविड के अंदर तो और ज्यादा हर बंदा अब इंटरनेट के ऊपर बैठा, तो कोविड ऑर्डर्स के भाई फिजिकली से बेहतर है कि आप रिमोटली ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हो फिजिकल रीच आउट करने से। So that's how we figured out Hexter. How did COVID affected your company? थोड़ा सा COVID ने affect किया या सारा आपका काम ऑनलाइन है तो it didn't affected your company? हाँ बिल्कुल, कोविड से उसको बिल्कुल ऐसा जितना कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कोविड में हमने सीखा बहुत कुछ है कि हम रिमोटली किस तरह से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं अपने अंदर इंटरनली कि भाई कोविड वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस एज अ कंपनी। सही। तो एंड करूंगा मैं हमारे पॉडकास्ट को, बस मैं आप लोगों से एंड पे सबकी एक क्या उसे कहते हैं एक एडवाइस कह लें या कोई भी इंफॉर्मेशन कह लें, जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो आईओटी स्टार्टअप्स हैं शुरू करना चाहते हैं एंड दे आर जस्ट स्टार्टिंग अप, और जिस तरह आप लोगों ने शुरू में स्टार्ट किया, कौन से स्टेप्स हैं उनको लेने चाहिए, क्या बेहतर है कि वो अपनी कंपनी को बेहतर बना सकें एंड ऑल, इसके बारे में। I guess the idea is very simple. Go to market as quick as possible. अगर एक रात में जाया जा सकता है तो चले जाओ, because the learning that you can get from your customers. In fact, there is a thing. Don't write a single line of code without actually talking to your customer first. Because sometimes your customer want entirely different thing. But then there is another aspect. You got to talk to your customer to understand the problem better. Sometimes you are in your own philosophy. Okay, this is very awesome product, but probably there isn't even a market for that product, or probably you are just in your own perspective. So it's very important. Product बना लिया तो just get to market very very quickly. दिखाओ लोगों को। हमारे पास ऐसे होता है कि हम लोग, so I asked, we were having conversation with some of our juniors, and some of them asked, okay, we want to start a startup, what we can do? And I asked them, have you ever, बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं हम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या कभी कोई प्रोजेक्ट अपने पेरेंट्स को दिखाया जाके, क्या उनका पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की है? So that's the fundamental thing about starting any kind of startup. कुछ भी बनाओ, but show it to people. होता क्या है कि यहाँ पे एक साल, like we learned from our own journey, एक साल हम कमरे में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, we're working on something good, but हम लोगों ने कभी उसे दिखाया ही नहीं किसी को. And when we built something, we went for the feedback, तो हमें feedback मिली, which was very different than what we were initially thinking about. और उससे product बहुत improve हुआ, like we've learned a lot. So that's the right way to do it. Don't do what we did initially. Go to market on day one if it's possible. If it's an app, those जिनके लिए आप बना रहे हो basically. Specifically if it's an app. सही। चला आप शेयर करें इनसाइट, क्या नए स्टार्टअप करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए यार, और दैट्स द थिंग, अपना MVP एज सून एज पॉसिबल लॉन्च करें और जितना जल्दी हो सके स्टार्टअप मार्केट फिट की तरफ जाएं, क्योंकि लॉन्च करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट फिट करती है मार्केट में या नहीं करती, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग पिवट कर सकते हैं, आप शेप कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, और फिर ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर नथिंग। अगर आप लॉन्च नहीं करेंगे या यूजर के रिव्यूज नहीं लेंगे, उसके अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करेंगे, पिवट नहीं करेंगे, देन यू आर नथिंग, योर प्रोडक्ट इज जस्ट अ यूजलेस शिट। अगर आपका यूजर यूज नहीं कर रहा, आप खुद ही अपने प्रोडक्ट के एडवोकेट हैं, देन यू आर नथिंग। And then there is another aspect as well कि आपको customers बाज़ात help you in ways that you can't even imagine. Like like the first introduction that we got to an investor was because one of our customer recommended us to an investor. So he recommended us to his lifelong friend, and he is actually a very serious angel investor, and actually he invested into many cool startups in an ecosystem. And that happened just because we were doing those conversations. Those people knew it, that we're working on something which has potential. And so startup is about network. One aspect network, one aspect product. So if it's important to build a network around the product. So I guess this is the whole crux of starting
अब एक क्वेश्चन में जी बोला बोला मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज रेडिट के ऊपर हर वक्त रेडिट की फोरम्स के ऊपर देयर इज दिस ह्यूज कम्युनिटी जो हर वक्त सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आती है। आपको कोई मसला आ रहा है, आप रेडिट के ऊपर जाते हो, वहाँ पे फोरम्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वहाँ आप जाके किसी भी चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है। राइट, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो रेडिट इज मस्ट थिंग। वहाँ पे आप वहाँ लोग आई सोल्यूशंस के लिए रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे अपना सोल्यूशन देंगे तो वहाँ पे लोग उसके बाद कमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। दैट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी। Yeah, Twitter as well. I would suggest Twitter to the new ओके startup जाने से guys. पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से लाजमी पूछना चाहूँगा एज अ स्टार्ट Sorry, ओके I can't hear you. सर ओके वीसी तो जाने से पहले मैं आप लोगों कम्युनिटी से एक क्वेश्चन तो उस सेंस ट्विटर टू। जी जी सही और मैं आप लोगों Sorry. से जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अब ये कि क्या पाकिस्तान की एनवायरनमेंट स्टार्टअप फ्रेंडली है? मैं क्या पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान का एनवायरनमेंट स्टार्टअप फ्रेंडली है? Yeah, यहाँ पे it's स्टार्टअप जो हैं उनको possible. चांसेस मिलते हैं ऊपर आने के? पॉसिबल है। अभी तक हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है। सो इट्स एक्चुअली इट्स अ गुड स्पेस। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लें, वी नीड अ सॉल्यूशन देयर। Either it's a government system or either it's a private system. For example, Uber, like Airlift, is a perfect example of this ideology. So Uber of anything is possible in Pakistan. अगर आप यही चीज़ जाके USA में देखें, so there is so much saturation. Probably they have think about everything. But Pakistan maybe the market is very deep, specifically for consumer focused businesses. We have so many people who are using internet. और अब तो हमारे पास incubators भी बहुत सारे हैं that can give you the spec. But still we have a void of angel investors and some investor perspectives. We still have a void. But that's filling up very quickly as soon as we have the emerging success stories like A-Level success story. Yeah. बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। फॉर एग्जांपल रिसेंट इन्वेस्टमेंट हसल फंड की तरफ से हुई है, तो दैट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। Yeah, I think this is actually the right time to start a startup in Middle East or in Pakistan. क्योंकि अब तो incubation centers and coaching centers and workshops इतनी ज़्यादा like NIC में हर रोज एक या दो workshops हो रही होती हैं और हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई incubation center है like UCB में तकलीक, UET में किक्स है, लम्स के पास NIC है और उसके अलावा there are private incubation centers, acceleration centers. You have each and everything you needed for your startup. So I think this is the right time. This is the exact time, the hot time to start a startup in the Pakistan. Specifically in Pakistan, because Pakistan में we're getting a lot of investors from international community. Yeah. ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। आई होप आप लोग की कंपनी और ऊपर जाए और हमें दोबारा मौका मिले आप लोगों से डिस्कशन करने का, आपकी नई प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने का, पूछने का। एंड फॉर द व्यूअर्स ये था हमारा आज की पॉडकास्ट और आई होप आप लोगों से आपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके।